हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नहीं कर रही पीछे वजह यह है कि कुछ ड्रामों पे क्लेम आ गया है और बाकी ड्रामे ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, इसीलिए मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर रही। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ये ड्रामा देखेंगे तो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। और ये वो ड्रामा है जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग सब ने मुझसे बहुत ज्यादा की थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस ड्रामे को पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए। अगर आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगे और आप लोग इसको आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखिएगा। चले जी, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप लोग को मेरा वर्क अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है शाओपेंग। शाओपेंग काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इस वक्त वो अमेरिका में है और यहाँ पर वो स्टडीज करने के लिए आया हुआ है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम काफी टाइम से स्कूल बंक कर रहे हो, अब हाई स्कूल में एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर तुमने पेपर नहीं दिए तो तुम्हारे फादर को पता चल जाएगा और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन के शाओपेंग कहता है कि चलो अभी तुम मेरी हेल्प करो ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे कल सिंघाई भी जाना है और इकोरियम ऑन करना है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के उसका फ्रेंड कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने वाकई एग्जाम्स छोड़ दिए तो स्कूल तुम्हें बाहर निकाल देगा। ये सुन के शाओपेंग कहता है कि मुझे इन चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये सुन के उसका फ्रेंड कहता है कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, तुम्हारे डैड तो तुम पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ताकि तुम अच्छी स्टडीज कर सको। ये सुन के शाओपेंग कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि वो हर रोज बहुत ज़्यादा कमाते हैं, अब इतना पैसा कमा रहे हैं तो इन पैसों को खर्च कहाँ करेंगे, इसीलिए वो मुझे ही दे देते हैं। और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनका पैसा नहीं होता तो वो मेरी और मेरी मॉम की लाइफ को कैसे कंट्रोल करते। ये कहने के बाद शाओ साइड हो जाता है और अपनी मॉम को याद करने लगता है। रिसेंटली उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। फिर वो अपनी मॉम की फोटो उठाता है और वहाँ से ले जाता है। फिर हमें हमारी मेल लीड से मिलवाया जाता है जो कि हाउस कीपिंग कंपनी में काम करती है और इसका नाम है चैंग जिंग। ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी ज्यादा काइंड है। चैंग ने एक डॉल्फिन शो के लिए पोस्ट किया हुआ है, अगर उस पर 5000 कंप्लीट हो जाते हैं तो वो शो देखने के लिए जा सकती है। जैसी वो देखती है तो उसके 5000 कंप्लीट हो जाते हैं और ये देख के वो बहुत खुश होती है। फिर हमें शाओ का दिखाया जाता है, वो अपने लिए टिकट्स बुक कर रहा होता है, लेकिन करते हुए वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने बैंक कार्ड से टिकट बुक्स नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो उस ओल्ड मैन को पता चल जाएगा कि मैं अपने घर वापसी गया हुआ हूँ। शाओ ओल्ड मैन अपने डैड को कह रहा होता है। फिर इसके बाद शाओ को एक आइडिया आता है तो वो हाउस कीपिंग कंपनी से कांटेक्ट करता है और यहाँ पर वो चैंग से बात कर रहा होता है। चैंग कॉल रिसीव करती है और कहती है, सर मैं नंबर 5 बात कर रही हूँ, मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकती हूँ। जिस पे शाओ कहता है कि सिंघाई के अंदर मेरा एक अपार्टमेंट है और मैं उसे रेंट पे देना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए किसी को ढूंढ सकती हैं। ये सुन के चैंग कहती है कि ठीक है सर, मैं आपके लिए ढूंढ देती हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका अपार्टमेंट कैसा है। उनको सारी डिटेल दे देता है और कहता है कि मेरा बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट है। मिस्टर शाओ सारी डिटेल्स दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा घर रेंट पे लेगा वो मेरे लिए टिकट भी खरीदेगा और याद रखना वो भी फर्स्ट क्लास की। ये सुन के चैंग हैरान होती है, वो कहती है कि आपकी रिक्वेस्ट काफी अजीब सी है, आप टिकट अपने लिए खुद क्यों नहीं खरीद लेते। जिस पे मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों कर रही हो, जितना कहा जा रहा है बस उतना काम करो। चैंग को उनका इस तरह बात करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हंस के उनसे पूछती है कि सर ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट उनसे कह दूंगी, क्या कोई और चीज है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। जैसे मिस्टर शाओ कहते हैं कि जिसको भी घर दो, जब वो घर खाली करे तो घर की सफाई अच्छे से करवा देना और उसमें से कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। चैंग कहती है कि ठीक है सर, जैसा आप कहें, और इसके बाद वो कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद वो चैन की सांस लेती है और कहती है कि कितना अजीब सा कस्टमर था। फिर हमें एयरपोर्ट का दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ सिंघाई आ जाते हैं और आने के बाद वो चैंग से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन चैंग को अभी भी उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होती है। वहीं हमें हमारे सेकंड मेन लीड से मिलवाया जाता है और इनका नाम है मिस्टर रैन। मिस्टर रैन भी यहाँ पर एक एक्वेरियम की ओपनिंग के लिए आए हुए हैं और वो भी एक बिजनेसमैन हैं। वहीं हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग मिरर में प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि मिस्टर रैन, मेरा नाम चैंग है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ। वहीं ये दोनों शो के लिए आ रहे होते हैं और मिस्टर शाओ बहुत जल्दी में होते हैं, जिसकी वजह से वो मिस्टर रैन को धक्का देते हैं और उनकी कॉफी उनके शूज पे गिर जाती है, लेकिन मिस्टर शाओ को तो पता ही नहीं चलता और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर रैन बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, तभी वो इस बात पे शोर नहीं मचाते। अब नेक्स्ट हमें एक्वेरियम का दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ सभी लोगों के टिकट देख रहे होते हैं
और उन लोगों में चैंग भी होती है जो कि लाइन में लगी होती है। इतने में चैंग का नंबर आता है और चैंग अपनी टिकट दिखाती है। उसका टिकट देखते ही मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैम आप प्लीज अपना पोज शो करें, उस पे कितने लाइक हैं। फिर चैंग अपना पोज दिखाती है तो मिस्टर शाओ देखने के बाद कहते हैं कि आपके लाइक्स कंप्लीट नहीं है तो आप प्लीज साइड में से हट जाएं। ये सुन के चैंग घबरा जाती है और वो भी देखने लग जाती है। वो कहती है कि कल ही 50,000 हो गए थे लेकिन आज कम कैसे हो गए, और उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाती है। वो कहती है कि आप प्लीज मेरे साथ इस तरह से मत करें, मैं जानती हूँ कि मेरे लाइक्स कम है लेकिन कल 50,000 हो गए थे। चैंग की वजह से लाइन डिस्टर्ब हो रही होती है तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि आई एम सॉरी, मगर ये यहाँ का रूल है तो मैं आपको इस तरह से अंदर जाने नहीं दे सकता, तो आप प्लीज लाइन में से हट जाएं। मिस्टर शाओ उसको लाइन से निकाल रहे होते हैं जिस पे चैंग जिद करने लगती है। वो कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे अंदर जाने दे, मैं आपके आगे मिन्नतें करती हूँ। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि मिन्नतें तो मैं आपसे करता हूँ कि आप प्लीज लाइन में से हट जाएं, आपकी वजह से पूरी लाइन खराब हो रही है। और ये कहने के बाद वो चैंग को जबरदस्ती लाइन से बाहर निकाल देते हैं। चैंग यहाँ पे सिर्फ मिस्टर रैन की वजह से आती है क्योंकि वो इनसे मिलना चाहती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंग आती है, वो मिस्टर शाओ को अपना पोज दिखाती है और कहती है कि देख लें मेरे 50,000 लाइक्स हो गए हैं तो आप प्लीज मुझे अंदर जाने दें। मिस्टर शाओ पोज देख ही रहे होते हैं और कहते हैं कि भले ही 50,000 लाइक्स हो गए हों लेकिन तब भी आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा। ये सुन के चैंग को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और वहीं मिस्टर शाओ मुस्कुरा रहे होते हैं। अब हमें शो को दिखाया जाता है और यहाँ पे डॉल्फिन शो स्टार्ट हो जाता है और उसके होस्ट मिस्टर शाओ होते हैं क्योंकि ये एक्वेरियम उनकी मॉम का होता है। मिस्टर शाओ की मॉम की डेथ के बाद ये एक्वेरियम बंद कर दिया जाता है लेकिन अब काफी टाइम के बाद इसको उनके डैड दोबारा से ऑन करवाते हैं। मिस्टर शाओ वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछते हैं कि कौन यहाँ पर आके डॉल्फिन को खाना खिलाना चाहेगा, जिसपे हर कोई हाथ उठा लेता है और कहता है कि हमें बुला लें। चैंग सिर्फ देख रही होती है और देख के खुश हो रही होती है लेकिन वो हाथ नहीं उठाती। मिस्टर शाओ भी सबको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही को बुला सकते हैं, और कहते हैं कि इसीलिए मैं रैंडमली किसी को भी चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद वो अपने सामने बैठी एक लड़की को बोलते हैं कि तुम स्टेज पर आ जाओ, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चैंग होती है। और चैंग हैरान हो जाती है, स्टेज पे आने से भी वो मना कर रही होती है लेकिन जब उसे फोर्स किया जाता है तो वो मान जाती है। वहीं डॉल्फिन शो में मिस्टर लू भी आते हैं जो कि मिस्टर शाओ के डैड के असिस्टेंट हैं। इनके डैड की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में होते हैं, इसी वजह से मिस्टर लू को यहाँ आना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शाओ चैंग को चेंजिंग रूम में ले आते हैं और उसको स्टाफ का सूट देते हैं और उसको कहते हैं कि लॉकर के अंदर हेयर ड्रायर रखा हुआ है और कपड़े चेंज करने के बाद रूम को लॉक करके चले जाना। ये कह के वो जाने लगते हैं तो चैंग उनको कहती है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और ये कह के वो जल्दी से अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें चेयरमैन का दिखाया जाता है, उनका असिस्टेंट मिस्टर लियो उनको कॉल करके बताते हैं मिस्टर शाओ एक्वेरियम की शो में आए हुए थे। ये सुन के वो बहुत गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उस ब्राट ने मुझे बताया भी नहीं। फिर मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने मिस्टर रेहान से बात करके मीटिंग फिक्स कर ली है। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं कि अब तुम रुक जाओ, मैंने अपना माइंड बदल लिया है, अब ये मीटिंग शाओ करेगा, अब जैसा ही मैं तुम्हें बताऊं तो बिल्कुल वैसा ही करते जाओ। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि ओके सर, जैसा आप मुझे कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, और ये कहने के बाद वो कॉल रख देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर रेहान शो से जा रहे होते हैं कि इतने में चैंग उनको आवाज देके रोकती है और भागती हुई उनके पास आ जाती है और कहती है क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ। उनके साथ जो स्टाफ खड़ा होता है वो उनको मना कर रहा होता है और कहता है कि इस चीज की अलाउ नहीं है। जिस पे चैंग कहती है कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ की लकी ऑडियंस हूँ, तो प्लीज एक पिक्चर ले लें। ये सुन के मिस्टर रेहान मान जाते हैं। फिर चैंग मिस्टर रेहान के साथ खड़ी हो जाती है और अपने बाल वगैरह ठीक कर रही होती है, लेकिन इतने में वो स्टाफ उसकी तस्वीर ले लेती है। जब चैंग वो तस्वीर देखती है वो कहती है कि ये तो तस्वीर बिल्कुल ही खराब आई है। फिर चैंग रिक्वेस्ट करने लगती है, वो कहती है कि आप प्लीज एक और पिक्चर मेरे साथ ले लें, ये तो बिल्कुल ही खराब आई है। जिससे मिस्टर रेहान कहते हैं कि आई एम सॉरी मगर मैं काफी लेट हो रहा हूँ, और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। चैंग खड़ी हुई पिक्चर देख रही होती है कि इतने में मिस्टर शाओ वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम सेलिब्रिटी को पकड़ नहीं पाई। चैंग उनको देखते ही इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अब तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आ गए। चैंग उन पे गुस्सा करने लगती है और उनको कहती है कि तुम इतना अनाइंग क्यों हो, आज मेरे साथ जो सब कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और मैं तुम्हें वार्न करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, आइंदा की बात मेरे सामने कभी भी मत आना। और ये कह के चैंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शाओ तो उसकी बातें सुन के हैरान होते हैं, तो चैंग के वहाँ से जाने के बाद कहते हैं क्या ये मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं उसे कौन सा देखना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखिएगा। इन दोनों ने तो अभी से ही ना मिलने की कसम खा ली है, अब देखना ये है कि ये दोनों किस तरह से मिलेंगे।